2021 खत्म हो गया, खत्म हो रहा है और 2022 की आमद है तेरी आरजू के हो तेरी आरजू पूरी, है मेरी आरजू के तेरी आरजू बदल जाए। तेरी आरजू है कि मैं 2021 में पबजी खेलता रहूं, 2022 में भी पबजी खेलते खेलते मर जाऊं। मेरी आरजू है कि ऐसी गेमों को छोड़कर कोई बड़ी गेम का सोचें। तेरी आरजू है कि मैं सोया रहूं, वक्त गुजरता रहे, सुस्ती और काहली में पड़ा रहूं, और मेरी आरजू है कि तुम जाग जाओ, खड़े हो जाओ और दुनिया को मनवा दो कि आप हैं जो इस तारीख का धारा बदलने के लिए जा रहे हैं। साले नौ अज़्म नौ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आज एकेडमिक ईयर स्कूल का तो आखिरी दिन है 2021 का, लेकिन अभी 6-7 दिन बाकी हैं इस साल के ख़त्म होने में। इन 6-7 दिनों को अपने नए साल कैसे गुजारना है, किस स्टाइल से गुजारना है, क्या सीखना है, क्या तब्दीलियां लेके आनी है, उसका इरादा करें। पहले तो पीछे आप इरादा करें कि 2021 में आपने क्या खोया, क्या पाया। 2021 में आपने अपने अंदर क्या तब्दीलियां लेके आए, कौन सी नई चीज़ें सीखी, कौन सी नई सोचें आपने अपने अंदर पुरोई। और 2022 क्या ऐसे ही गुजर जाएगा कि 2022 के एंड पे 23 दिसंबर 2022 को जब हम यहाँ खड़े होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी देगा, तो फिर हम सोचेंगे कि इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। ये एक आपकी ज़िंदगी एक मूवी की तरह है, एक मूवी क्लिप की तरह है, जिसके शुरू में तारीख़ पैदाइश लिख दी गई है और आखिर में तारीख़ वफ़ात लिख दी जाती है और एक डैश लगा दी जाती है और हमेशा के लिए सफ़र ये ख़त्म हो जाता है। ये एक मूवी है जो आपके जन्म से शुरू हो रही है और आपकी इख्तिताम ज़िंदगी तक जारी रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। इस मूवी में आप कैसे नज़र आना चाहते हैं? यू आर द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। आप अपने आप को क्या रोल देना चाहते हैं? डू यू वांट टू गिव द रोल टू योर सेल्फ लाइक ए स्टैटिक करेक्टर? एक जामिद करेक्टर होते हैं फिल्म के अंदर, जो ना ग्रो करते हैं, जो ना नीचे जाते हैं, बस आते रहते हैं और चलते रहते हैं। एक वो होते हैं जो विलेन होते हैं, एक वो होते हैं जो विलेन होते हैं, जो अपने अमल से, जो अपनी शरारतों से, जो अपने शर से हर चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं। क्या आप ये रोल चाहते हैं या फिर आप अपने लिए हीरो का रोल मुंतखब करना चाहते हैं? आप इस मूवी में हीरो नज़र आना चाहते हैं, वो हीरो जिसके गिर्द सारे करैक्टर मूव करते हैं, सारे किरदार उसके गिर्द घूमते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो आज से अहद करें कि 2022 में से आप अपनी मूवी के वो करैक्टर होंगे जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे किरदार घूमेंगे और आपकी इनफरादियत होगी। आपको लोग देखेंगे भी सही, आप पे लोग तबसरा भी करेंगे, आपसे लोग मोहब्बत भी करेंगे और आप एक डिस्टिंक्शन और इनफरादियत के साथ रहेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप नए साल के रेजोल्यूशन क्या लेके आते हैं, नए साल के अहद आप क्या करते हैं। बाजू का छोटी सी चीज़ भी बदल देती है। मैं अपने सफ़र में अगर देखूं तो इसी तरह मैं एक पेशेंट के साथ था। ये उस वक्त मैं 8 या 9 क्लास में पढ़ता था।
एक मरीज़ था, उसका मैं अटेंडेंट था। इत्तेफाक से मैं बाहर निकला तो एक छोटी सी टक शॉप थी, खोखा टाइप था, जहाँ रिसाले मैगज़ीन उस वक्त तो बिकते थे, उर्दू डाइजेस्ट और सियारा डाइजेस्ट और इमरान सीरीज़। वहाँ उसके पास एक किताब पड़ी थी, चंद किताबें पढ़ी थी, उनमें से एक किताब पढ़ी थी गुफ्तगू और तकरीर का फ़न, डेल कार्नेगी, उर्दू तर्जमे के साथ थी। खुदा जाने क्यों यहीं पे तकदीर होती है कि मैंने वो किताब ख़रीद ली। मैंने वो किताब ख़रीदी तो इसलिए थी कि अकेला था, सारा दिन गुज़रता नहीं था, तो मरीज़ जो है वो भी आराम करता था, सो जाता था, तो मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कहा कि चलो ये किताब ही पढ़ता हूँ। ख़रीदी तो मैंने थी कि गुफ्तगू और तकरीर का फ़न क्या है, लेकिन यकीन जाने कि उस किताब ने मुझे ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखा दिया। उसके अंदर ऐसी मिसालें थी, और बुनियादी तौर पर तो ये थी कि आप खौफ पे कैसे काबू पाएं, लेकिन ऐसी मिसालें थी कि मैंने सीखा कि इंसान, कोई भी इंसान अपने खौफ पे काबू पा सकता है। उसके अंदर भरपूर किस्म के लोगों की बातें थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना दिया। उसके अंदर ऐसी मिसालें थीं कि आप जो है अपना मकाम कैसे पा सकते हैं। बस मैं वो पढ़ता गया और मेरे अंदर एक तब्दीली आती गई। मैं कहता हूँ कि वो लम्हा मेरे लिए बड़ा अहम था, वो दिन मेरे लिए बड़े अहम थे। शायद मैं मरीज़ की आदत के लिए था, मरीज़ के साथ दे रहा था, लेकिन ये किताब ने मेरी सोचों को बदल दिया। बाज़ औक़ात एक लम्हा आपकी सोच को बदल देता है। एक लम्हा ना बदले तो बड़े बड़े अरस्तू आपको सिखाते रहें तो नहीं बदलता है। बाज़ औक़ात एक लम्हा आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। आज 2021, 23 दिसंबर 2021, ये सूरज गरूब होगा। ये दिन कभी भी फिर वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हम सब की ज़िंदगी का ये दिन, दैट डे इज़ ओवर, और इस तरह साल भी ख़त्म हो जाएगा। आप प्लीज़ अभी एक लम्हे के लिए फ़ैसला कर लें कि मैंने, यही लम्हा हो सकता है कि हमेशा के लिए आपका यादगार बन जाए। जैसे मैं उन लम्हात को याद कर रहा हूँ कि वो इस किताब, वो एक लम्हात फुर्सत के थे, मैं वो बैठ के पढ़ता था तो उसने मेरी सोचों को बदल दिया। उस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार मैंने एक आम ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने कोई मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारनी है। आप भी आज के लम्हे को हो सकता है कि हमेशा याद रखें कि हम इस दिन स्कूल के इस ग्राउंड में खड़े थे। पता नहीं आप उसके बाद कहाँ होंगे ज़िंदगी में, अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, लेकिन ये लम्हा आपको याद रहे कि उस दिन हमने कोई फ़ैसला किया था, उस दिन मैंने खड़े होकर फ़ैसला किया था और उसी ने मुझे हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। प्लीज़ डू द रेजोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। बाय द वे, हैप्पी न्यूज़ इन एडवांस। अल्लाह करे आपका अगला साल हमेशा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए अच्छा हो। अल्लाह हाफ़िज़।